एरिज़ोना क्लासेज। चलिए अभी तो आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो ट्रिक से याद की जाती है, ठीक है। दूसरा, अपने हाथ की मेथड से भी याद की जाती है कि अपने हाथ का यूज करो, अंगुलियों का, और उसमें बताओ। देखो, मुझे ये सारी की सारी ट्रिक है ना वैसे ही लगती है कि आपको एग्जाम में कैसे याद करोगे, एग्जाम में अपने हाथ कैसे निकालोगे, कैसे आप वहां टेबल बनाने में टाइम लगाओगे। इससे अच्छा है मैं आपको एक ही बात बताने वाला हूं कि आपको एक लाइन है वो याद करनी पड़ेगी, चाहे कैसे ही याद करो। इतनी भी मतलब वो दोहरी नहीं है कि आपको याद नहीं हो, ठीक है। जैसे पहले देखो, साइन थीटा। पहले तो ये देखो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। इनके जो रियल नाम होते हैं वो होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजाइन, ठीक है। तो इस प्रकार इनके नाम होते हैं, इनके आगे थीटा लग गया, साइन थीटा। अब देखो, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये नहीं है कि टेन को यहां लिख दिया, कोट को वहां लिख दिया, सेक को ऊपर लिख दिया, कोसेक को नीचे लिख दिया। देखो, कुछ कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है कि कोसेक को कहीं लिख दिया, सेक को कहीं लिख दिया, वरना अपनी अपनी याद करने की ट्रिक होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इस प्रकार लिखें, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब देखो, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। अब भाई याद कैसे रखेंगे? अरे देखो, शुरुआती शुरुआती तो कर रही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो शुरुआती में कौन आएगा? 0। तो साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। अभी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, वरना इसकी ट्रिक होती है कि यहां पर लिखो 1 2 3 4 और फिर लिख लो इनको बटे में, सभी में 4 का भाग दे दो और फिर इनका अंडर रूट कर लो, तो वो सारी बकवास है। 45 कैसे? 45 का मान कितना होता है अभी? 1/√2। 60 का मान कितना होता है? √3/2। और साइन का मान 90 का मान कितना होता है? 1, ठीक है। साइन का मान 0 से लेकर के कहां तक चलता है? 1 तक। 0 से लेकर के 1 तक। तो आपको दो वैल्यू याद रखने की जरूरत है, 1/2 और √3/2, ठीक है। दूसरा, 45 की वैल्यू है वो सेम टू सेम चलती है, 1/√2। तो कोस ये भी कितना होगा? 1/√2। साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2। टेन 45 भी 1 होता है, कोट 45 भी कितना होता है? 1। टेन 45 1, कोट 45 1। सेक और कोसेक ये होते हैं √2, √2। क्यों होते हैं भी? अब देखो, इसका जस्ट उल्टा करना है, 1/√2, √2/1, √2, √2/1, √2, ठीक है। आई थिंक जो 45 डिग्री की वैल्यू है वो आप कभी नहीं भूलोगे। 1/√2, 1/√2, 1 1, √2, √2, ठीक है। अब देखो, कोस, साइन की वैल्यू जो है ना उसके उल्टे लिख दो। जैसे यहां पर 1 है, आप 1 स्टार्टिंग में लिख दो। √3/2 है, √3/2 लिख दो। 1/√2 की जगह 1/√2, 1/2 की जगह 1/2, 0 की जगह 0। बोलो, दो लाइनें लिखना बिल्कुल आसान है, 0 0, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1 1, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा था कि टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है अभी? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यानी यदि हमें टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? साइन 0 बटे कोस 0। देखो, 0 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा? 0। किसी भी संख्या के अंदर यदि आप 1 से भाग करते हैं या फिर 0 में 1 का भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। वही संख्या कौन हुई? 0। जैसे आप 2 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा? 2। 5 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 5। इसी प्रकार 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा? 1/√3। ये 1 होता ही है। √3/2, 1/2, 2 से 2 काटेंगे, ये कितना आएगा? √3। और 1/0, 1/0 होता है इन्फिनिट, यानी किसी भी संख्या 1/0 हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि 1/0 कितना होता है, ठीक है। और वैसे भी आप याद रख सकते हो कि 0/a कितना होता है? 0। 1/0 कितना होता है?
अनंत या फिर अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, वैसे भी अगर आप भूल जाओ कि 0/a कितना होता है 1/0, तो आप 10 की वैल्यू याद रख लो कि साइन 0 0, कोस 0 1, तो 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 0, यानी 0/a कितना होता है 0। ठीक है, अब 10 जस्ट कोट का उल्टा होता है, यानी कोट अनंत है तो अनंत, √3 है तो √3, 1/√3 है 1/√3, 0 है 0। ठीक है, तो यहां तक बताइए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू लिख ली, कोस की लिख ली, टेन की लिख ली, कोट की लिख ली, अब बचा है सेक, तो सेक थीटा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक थीटा किसके बराबर होता है अभी, सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, यानी कोस थीटा का जस्ट हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, व्युत्क्रम करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो देखो सेक क्या होता है 1/कोस, तो एक को उल्टा करोगे यानी 1/1 करोगे, 1/1 कितना होता है 1, √3/2 है, इसको पलट दो कितना बनेगा 2/√3, यहां पर 1/√2 को पलटी मारेंगे तो √2, √3 1/2 है, 1/2 को पलटी मारेंगे कितना बनेगा 2। अब देखो 0 है, 0 को पलटी मारेंगे कितना बनेगा अनंत, कितना बनेगा अनंत। ठीक है, या फिर अपरिभाषित। अब सेक लिख दिया, अब लिखना है कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है अभी, कोसेक थीटा कितना होता है 1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा, और 1/में साइन थीटा तो 0, 0 का उल्टा, मतलब हमें क्या लिखना है 0 है उसको 1/0 करना है, 1/0 कितना होता है अनंत, 1/2 है कितना होगा 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1 का जस्ट उल्टा कितना होता है 1। ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखो अभी खत्म नहीं हुई है, अब तो ये हमने लिख ली, चलो क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, tan 30 की वैल्यू में और tan 60 की वैल्यू में, यानी √3 में और 1/√3 में। देखो मैं इसको एक बार थोड़ा तले लिखता हूं, नीचे लिखता हूं। ठीक है, जैसे tan 30 है, tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी है अभी 1/√3, और दूसरी है tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। अब आप कंफ्यूज कहां हो रहे हो अभी, देखो tan 30 छोटा है ना, अरे एंगल देखो आप, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, छोटा कौन 30 डिग्री, तो बताओ 1/√3 और 1/√3, इन दोनों के मायने छोटा कौन है 1/√3। तो देखो tan 30 कितना होगा 1/√3 और tan 60 कितना होगा √3। ठीक है, तो आई थिंक आपको यह टेबल याद हो गई होगी और याद होनी भी चाहिए। अब देखो याद कब होगी आपको, कम से कम इसको 20 बार लिखना है, कितना 20 टाइम्स, आपको 20 बार लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन लिखिया घसड़ 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 करके, एक ही दिन में नहीं लिखना है, रोजाना आपको 5 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, लगातार लिखना है, 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तब तो याद रहेगी, वरना इसको बनाना पड़ेगा पेपर के पीछे, और उसकी कोई पकाई नहीं है कि वो सही बने। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, परफेक्ट तो नहीं पर थोड़ा मास्टर तो बना ही सकती है उसमें। तो यदि आप इसको 20 से 25 बार लिखोगे तो आप इसको बनाने में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, अब देखो अन्य कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है tan थीटा, कि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है अभी कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब बताओ कोट थीटा को लिखना है कोस बटे साइन, देखो यहां पर सी है ना, यहां पर सी है तो ऊपर कौन आएगा सी आएगा, यानी कोट है, कोट तो आ ही गया, कोसेक आता ही नहीं है, क्योंकि साइन और कोस में कंफ्यूज होते हो भी, साइन ऊपर आएगा या कोस ऊपर आएगा, तो कोस ऊपर साइन नीचे, तो कोस बटे साइन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बच गया कौन, देखो कोट का कंफर्म हो गया नहीं, ऊपर कोस आएगा, तो टेन में ऊपर कौन आएगा साइन, तो साइन बटे कोस। ठीक है, तो टेन थीटा और कोट थीटा दोनों आपको याद हो गए होंगे। ठीक है,
इसके अलावा 3 जो महत्वपूर्ण 10th क्लास के अंदर थ्योरम आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब चलो ये तो याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कंफ्यूज होते हैं किसमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड इसमें। देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये आपको याद है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप इसके दोनों पक्षों में किसका भाग दे दो, कोस का, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ किसका भाग देना है, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब तो 1 बटे कोस क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल 1, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप कोस का भाग नहीं देकर किसका भाग दो, साइन का, साइन स्क्वायर थीटा, यदि आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दो तो 1 बटे साइन कितना होता है अभी, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर बटे साइन कितना होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और साइन बटे साइन कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बताओ भाई, ये तीनों के तीनों इक्वेशन जिसे हम सर्वसमीका के नाम से जानते हैं, आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद हुई कि नहीं हुई, 10 बटे कोट में कंफ्यूज हुए थे, अब तो नहीं होना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिर्फ 2 ही मिनट का खेल है। ठीक है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। तो बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो आपको समझ में आई होगी, आपको ये लाइन याद ही रखनी है। देखो, रटने का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, दुनिया में रट के पता नहीं लोग यूपीएससी क्लियर कर गए, और आपको तो एक ही लाइन याद करनी है कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1, वैल्यू तो 3 ही याद रखनी है। ये तो पता ही चल गया कि 0 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, 1 तक, बच गई 3, 1/2, अब दूसरी में अंडर रूट लगा दो और अंडर रूट 3/2। अब इस बात को 5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में आई होगी। बाकी अन्य आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हो सकता है कि आपके द्वारा उसको पढ़ने का तरीका अलग हो, मेरे द्वारा उसको पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है कि आपको वो चीज सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने रख सकूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।